नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप। और दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर मैंने 30 द्वीप लिखे हुए हैं। कौन सा द्वीप कहाँ है ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों, हमारे वीडियो की खास बात यही होती है कि हम यहाँ पर आंसर नहीं लिखते हैं। और जब आप वीडियो पूरा देख लोगे तो वीडियो पूरा देखने का मतलब ये होता है कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई। एंड तक इसमें कहीं भी मैं आंसर नहीं लिखूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना और स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आप खुद इनके आंसर लिखोगे। हमारे हर वीडियो की यही खास बात है, जीके ट्रिक्स के हर वीडियो की यही खास बात है कि हम यहाँ पर आंसर लिखते ही नहीं है। आप स्क्रीनशॉट खींचोगे, स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आप खुद इनके आंसर लिखोगे। तो हमारी ट्रिक्स की यही विशेषता है। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ड्यूब द्वीप। पढ़ना कैसे है इनको? ड्यूब, ड्यूब, ड्यूब को क्या पढ़ेंगे? ड्यूब, ड्यूब यानी डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, इसी प्रकार से पढ़ना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद जब भी आप रिपीट करो इसी प्रकार से रिपीट करना है। डूब जाते हैं बड़े बड़े खंभे भी इस द्वीप में, यानी द्वीप इतना गहरा है कि बड़े बड़े खंभे भी इसमें डूब जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है, डूब जाते हैं बड़े बड़े खंभे भी इस द्वीप में। खंभे का मतलब है खंबात की खाड़ी। तो ड्यूब द्वीप कहां पर है? खंबात की खाड़ी में है। तो डूब जाते हैं बड़े बड़े खंभे भी इस द्वीप में, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और बड़े बड़े खंभे इसका मतलब खंबात की खाड़ी। खड़िया बेट द्वीप, खड़िया, खड़िया मिट्टी होती है सफेद वाली, जो मिट्टी आती है उसको खड़िया मिट्टी कहते हैं अपन। वो बहुत नरम होती है, उसको ऐसे तोड़ो तो ऐसे टूट जाती है। तो इसको ऐसे ही याद रखना है हमें। खड़िया नर्म होती है। खड़िया क्या होती है? नर्म होती है। और नर्म का मतलब है नर्मदा नदी। तो जो ये खड़िया बेट द्वीप है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है। खड़िया नर्म होती है, इसी प्रकार से पढ़ना है। खड़िया नर्म होती है, नर्म का मतलब है नर्मदा नदी। तो ये जो खड़िया बेट द्वीप है नर्मदा नदी के मुहाने पर है। आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? आलिया बेट। आलिया आई है घर पर मेहमान बनकर, तो मेजबान कह रहा है कि आलिया बेट तुझे ताती ताती चाय पिलाता हूं। तो ताती ताती चाय, ताती शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब हम ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। ताती का मतलब है ताप्ती नदी। तो आलिया बेट तुझे ताती ताती चाय पिलाता हूं। ताती का मतलब ताप्ती नदी। तो आलिया बेट द्वीप कहां पर है? ताप्ती नदी के मुहाने पर है। वेलिंगटन, वेलिंग, वेलिंग किसी का नाम है और टन है, वो टन है मतलब स्वस्थ है। तो वेलिंगटन है क्योंकि रोज करेले खाता है। क्या खाता है? करेले खाता है। और करेले का मतलब है केरल। और करेले में गुण होता है, जो करेले खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो वेलिंगटन है क्योंकि रोज करेले खाता है और करेले का मतलब है केरल। मेसल, मेसल द्वीप, मेसल का मतलब मसल देगा क्योंकि वह हीरो है। हीरो, हीरो में बहुत ताकत होती है। फिल्म में देखते हैं अपन, तो हीरो में कितनी ताकत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को हाथ से उठा लेते हैं। तो मसल देगा क्योंकि वह हीरो है। और हीरो, हीरोइन और फिल्म, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र का कोड है। हीरो, हीरोइन और फिल्म महाराष्ट्र का कोड है हमारा। तो मसल देगा क्योंकि वह हीरो है, और हीरो का मतलब महाराष्ट्र। पिटली, पिटली मतलब पाटला, जो पहनने का आता है पाटला, उसको पिटली, पाटला कहते हैं अपन। तो पिटली द्वीप को क्या पढ़ेंगे? पाटला पढ़ेंगे। पाटला लाख का है, लाख है पाटले आते ही। तो पाटला लाख का है, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पक्षी ले उड़े, तो यहाँ पर दोस्तों दो चीजें याद रखनी है आपको। एक तो पाटला लाख का है, लाख का मतलब है लक्षद्वीप का द्वीप है एक। तो पिटली द्वीप अगर आपसे पूछते हैं कहां पर है तो आंसर आएगा लक्षद्वीप। तो पाटला लाख का है। और पक्षी ले उड़े, पक्षी ले उड़े इसका मतलब इस द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। कौन से द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इस टाइप से अगर एग्जाम्पल आता है तो हमारा आंसर होगा पिटली द्वीप। पिटली मतलब पाटला, पाटला किसका है? लाख का, लाख का मतलब लक्षद्वीप। और उसको कौन ले उड़ा? पक्षी ले उड़ा। पक्षी ले उड़ा का मतलब यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंट मतलब हाथी, और ये है हाथियों वाली फिल्म। कौन सी फिल्म है? बहुत सारी फिल्में होती है जिसमें हाथी हाथी होते हैं, तो ये हाथियों वाली फिल्म है। कौन सी फिल्म है? हाथियों वाली फिल्म। और फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा द्वीप कहां पर है? महाराष्ट्र के तट पर है। तो एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के तट पर है। और एलिफेंट का मतलब हाथी, और ये हाथियों वाली फिल्म है। मिनी काय, मिनी, मिनी मतलब छोटा सा, काय, काय मतलब शरीर, तो छोटा सा शरीर है।
तो डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक छोटा सा शरीर है और वो शरीर किसका बना हुआ है, लाख का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, लाख का। तो मिनी काय छोटा सा शरीर है, किसी व्यक्ति का छोटा सा शरीर है, और वो शरीर किसका बना है, लाख का। अपना शरीर तो हड्डी और मांस का बना है, और उसका शरीर किसका बना है, लाख का बना है। तो लाख का मतलब लक्षद्वीप। तो मिनिकाय द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप में है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ऐसे सबको याद होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो असम में वो दो भागों में बढ़ जाती है, और आगे जाकर असम में ही दोनों भाग वापिस मिल जाते हैं, और इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां पर बनाती है, असम में बनाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। एक बार यहां से दोबारा रिपीट करेंगे। ड्यूब यानी डूब जाते हैं बड़े बड़े खंबे भी इस द्वीप में। खंबे का मतलब है खंबात की खाड़ी। खड़िया बेट द्वीप, खड़िया खड़िया मिट्टी होती है, बहुत नरम होती है, और नरम का मतलब है नर्मदा नदी। आल या बेट, तुझे ताती ताती चाय पिलाता हूँ, ताप्ती नदी। वेलिंग टन है, स्वस्थ है क्योंकि रोज करेले खाता है, करेले का मतलब है केरल। मसल देगा क्योंकि वह हीरो है, और हीरो का मतलब महाराष्ट्र। पिटली पाटला किसका बना हुआ है, लाख का बना हुआ है, और लाख का मतलब लक्षद्वीप। एलिफेंटा यानी हाथियों वाली फिल्म, और फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। मिनी काय, मिनी यानी छोटा सा, काय मतलब शरीर है, किसका बना है, लाख का बना है, लक्षद्वीप। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलते हैं। ने मारे द्वीप, इसको पढ़ेंगे। ने यानी नहीं, मारे अगर मुझे नहीं मारो तो मैं तुम्हें फिल्म दिखा दूंगा। तो दो दोस्त है, एक दोस्त तो दूसरे से कह रहा है, दोनों में लड़ाई हो जाती है कि अगर मुझे नहीं मारे तो मैं तुझे फिल्म दिखा दूंगा। ने मारे तो फिल्म दिखा दूंगा, बस ऐसे याद रखना है आपको। ने मारे तो फिल्म दिखा दूंगा। फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। फिल्म किसका कोड वर्ड है, महाराष्ट्र का कोड वर्ड है। अ मिनी, इसको क्या पढ़ेंगे, अ का मतलब ए, और ये मिनी MINI, यानी एक मिनी मतलब छोटा सा। अ मिनी एक छोटा सा टुकड़ा है, अ मिनी एक छोटा सा टुकड़ा है लाख का। किसका टुकड़ा है, लाख का। तो इसको ऐसे याद रखना है, अ मिनी, अ मतलब एक, मिनी यानी छोटा सा, टुकड़ा है किसका है, लाख का, और लाख का मतलब है लक्षद्वीप। तो अमिनी द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप पर। न्यू मोर, न्यू, न्यू मतलब नया, मोर मतलब मोर। नया मोर आया था भारत में, नया मोर आया था भारत में, लेकिन उसको बांग्लादेशी ले भागा। कौन ले भागा, बांग्लादेशी ले भागा। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। न्यू मोर, नया मोर आया था भारत में, लेकिन उसको बांग्लादेशी ले भागा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित द्वीप है न्यू मोर द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखो श्रीहरिकोटा द्वीप, तो एक व्यक्ति है जो श्रीहरि से प्रार्थना कर रहा है कि हे श्रीहरि, हे श्रीहरि मुझ अंधे को, वो आदमी क्या है, अंधा है, तो हे श्रीहरि मुझ अंधे को अंतरिक्ष में भेज दो। इस धरती पर तो मैं परेशान हो गया, अंधा हूं ना, तो धरती पर तो परेशान हो गया, मुझे तो अंतरिक्ष में भेज दो। हे श्रीहरि मुझ अंधे को तो अंतरिक्ष में भेज दो। इसी प्रकार से पढ़ना है, मुझ अंधे को तो। अंधे का मतलब है आंध्र प्रदेश, अंधे का मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश। अंधा कोड वर्ड है हमारा आंध्र प्रदेश का। और अंतरिक्ष में भेज दो, तो यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। हे श्रीहरि मुझ अंधे को अंतरिक्ष में भेज दो। और अंतरिक्ष का मतलब है यहाँ पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो भारत का है, वह इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है। हे श्रीहरि मुझ अंधे को तो अंतरिक्ष में भेज दो। अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, और अंतरिक्ष का मतलब है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो भारत का है, वह इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। व्हीलर द्वीप, व्हीलर व्हीकल, व्हीकल का मतलब साधन होता है, तो इस व्हीलर को भी व्हीकल ही पढ़ेंगे अपन। तो ये व्हीकल है, व्हीकल चलने वाले होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, लेकिन ये व्हीकल है उड़ने वाला। ये व्हीकल है उड़ने वाला, और उड़ने का मतलब है उड़ीसा। उड़ना हमारा कोड वर्ड है उड़ीसा का। ये व्हीकल है उड़ने वाला, और ये मिसाइल है लेकर उड़ता है।
क्या लेकर उड़ता है? मिसाइलें लेकर उड़ता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये व्हीकल क्या लेकर उड़ता है? मिसाइलें। तो यहाँ भी दो चीजें आपको याद रखनी है, व्हीकल है उड़ने वाला, उड़ने का मतलब उड़ीसा, और मिसाइलें लेकर उड़ता है, यानी भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र ये है, यहाँ से मिसाइलें दागी जाती है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है व्हीलर द्वीप पर, भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप पर है। व्हीकल उड़ने वाला है और मिसाइलें लेकर उड़ता है, यानी उड़ीसा में है, और मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र भारत का इसी द्वीप पर है। बेरन द्वीप, बेरन, बेरी, बेरन, तो बेरी का स्त्रीलिंग बेरन हो गया। तो बेरन, ये बेरन है, तो ये बेरन अंडे खाती है, बेरन अंडे खाती है, और अंडे खाती है इसीलिए इतनी सक्रिय रहती है। बेरन है ना, सक्रिय रहती है, जब भी तो बेरन है तभी तो लड़ती है। तो बेरन अंडे खाती है और इसीलिए सक्रिय रहती है। यहाँ भी दो चीजें आपको याद रखनी है, अंडे खाती है इसका मतलब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बेरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इसीलिए सक्रिय रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एकमात्र, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये बेरन द्वीप है। तो बेरन अंडे खाती है, बेरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, और इसीलिए सक्रिय रहती है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप, नार, नार का मतलब शेर, कोंडम मतलब कंडम है, कंडम है ना, बदमाश है, खतरनाक है। तो नार कंडम है, अंडे खाकर सो रहा है, नार कंडम है, खतरनाक है, अंडे खाकर सो रहा है, अंडे खाकर सो रहा है। दो चीजें यहाँ पर, एक तो सो रहा है और क्या खाकर सो रहा है? अंडे खाकर। अंडे का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और सो रहा है इसका मतलब ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ये तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त का मतलब है जो कभी कभार फटता है, हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल तक नहीं फटे, उसके बाद फटने लग जाए। तो नारकोंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, नारकंडम है, अंडे खाकर सो रहा है, सावधान रहना, कभी भी उठ सकता है, इन ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, तो इससे सावधान रहना, कभी भी उठ सकता है। तो नारकंडम है, अंडे खाकर सो रहा है, सावधान रहना, इससे कभी भी उठ सकता है, अंडे खाकर सो रहा है, अंडे का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सो रहा है इसका मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी। रामेश्वरम द्वीप, तो दोस्तों रामेश्वरम द्वीप के बारे में सभी जानते होंगे आप, हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, 4 धाम में से एक धाम माना जाता है, और श्री राम जी ने शिव जी की आराधना इसी स्थान पर की थी। ये जो रामेश्वरम द्वीप है तमिलनाडु से पंबन पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में है, और ये तमिलनाडु से पंबन पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, पंबन ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये जो पंबन ब्रिज है ये राम सेतु का ही एक भाग है। ये है दीवार द्वीप, गांव के चारों ओर दीवार कर दी, क्यों कर दी? ताकि सुरक्षित रहे। तो ये दीवार कहाँ की थी? ऐसे याद रखना है इसको, दीवार कहाँ की थी? गांव के चारों ओर। तो गांव का मतलब है गोवा, गांव आ जाए इसका मतलब गोवा। सेंट मैरी द्वीप, सेंट मैरी, यहाँ पर भी दो चीजें आपको याद रखनी है। सेंट, सेंट मतलब छिड़कने की सेंट, तो सेंट मेरी थी और तू लगाकर नाटक कर रही है, सेंट मेरी थी तू लगाकर नाटक कर रही है, नाटक कर रही है मतलब कर्नाटक। यहाँ पर एक चीज हुई, एक चीज और जोड़ना है इसमें, सेंट मेरी थी षटकोण वाली थी। कौन सी थी? सेंट की जो इत्र की जो शीशियां आती है अलग अलग टाइप की आती है, जिसे कोई चौकोर आती है, कोई तिकोनी आती है, तो ये षटकोण वाली थी। तो ये कह रहा है कि सेंट मेरी थी ये षटकोण वाली, तो और तू लगाकर नाटक कर रही है। तो नाटक का मतलब कर्नाटक है, और षटकोण का मतलब है ये जो द्वीप है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस द्वीप पर बेसाल्ट चट्टानें निकलती है, और वो जो बेसाल्ट चट्टानें निकलती है वो षटकोणीय चट्टानें होती है। तो ये एकमात्र ऐसा द्वीप है, ऐसी जगह है भारत में जहां पर षटकोणीय चट्टानें निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के कौन से द्वीप पर षटकोणीय चट्टानें निकलती है? तो ये सेंट मेरी द्वीप है। तो सेंट मेरी है षटकोण वाली, यानी सेंट मेरी द्वीप पर षटकोणीय चट्टानें निकलती है, और तू लगाकर नाटक कर रही है, इसका मतलब ये जो द्वीप है वो कर्नाटक में है। एक बार यहां से वापस रिपीट करेंगे, ने मारे तो न मारे तो फिल्म दिखा दूं, फिल्म का मतलब महाराष्ट्र,
मिनी, मतलब एक, मिनी मतलब छोटा सा टुकड़ा है, किसका है, लाख का। लक्षद्वीप का द्वीप है न्यू मूर, नया मोर आया था। कौन ले भागा, बांग्लादेशी ले भागा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, और इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। श्रीहरिकोटा द्वीप, हे श्रीहरि मुझ अंधे को तो अंतरिक्ष में पहुंचा दो, मुझ अंधे को मतलब आंध्र प्रदेश में है, अंतरिक्ष में पहुंचा दो। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। व्हीलर द्वीप यानी व्हीकल है उड़ने वाला, व्हीकल है उड़ने वाला, और क्या लेकर उड़ता है, मिसाइल लेकर उड़ता है। तो दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको, उड़ने वाला मतलब उड़ीसा में है, और मिसाइल लेकर उड़ता है, इसका मतलब भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र इसी व्हीलर द्वीप पर है। बेरन अंडे खाती है और इसीलिए सक्रिय रहती है। अंडे का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसीलिए सक्रिय रहती है, मतलब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकंडम है, खतरनाक है, नारकंडम है, खतरनाक है। अंडे खाकर सो रहा है, सावधान रहना, कभी भी उठ सकता है। अंडे खाकर सो रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सो रहा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। रामेश्वरम द्वीप तो सबको पता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, चार धाम में से एक माना जाता है, और श्री राम जी ने यहाँ पर शिव जी की तपस्या की थी। और ये जो द्वीप है वो तमिलनाडु से पंबन पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पंबन पुल जो है वो श्री राम सेतु का एक भाग माना जाता है। दीवार कहाँ बना दी, गांव के चारों ओर, गांव का मतलब है गोवा। सेंट मेरी थी, सीसी कौन सी वाली थी, षटकोण वाली, तो यहाँ पर निकलती षटकोणीय चट्टाने। सेंट मेरी थी षटकोण वाली, और तू लगाकर नाटक कर रही है, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट, ने नानी द्वीप, ने नानी, नानी ने, किसने, नानी ने। नानी ने मेरा कबूतर उड़ा दिया, नानी ने मेरा कबूतर उड़ा दिया, और ऊपर से नाटक और कर रही है, डांट और रही है मुझे। तो वही बच्चा ही जो कर रहा है कि मेरा कबूतर उड़ा दिया नानी ने, और ऊपर से नाटक और कर रही है। तो यहाँ पर भी दो चीजें याद रखनी है आपको, ने नानी, नानी ने कबूतर उड़ा दिया। तो ने नानी द्वीप को कबूतर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको कि नैनानी द्वीप को नानी ने क्या उड़ा दिया, कबूतर, तो इसका मतलब नैनानी द्वीप को कबूतर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर से और नाटक और कर रही है नानी, तो नाटक का मतलब है कर्नाटक। तो ये कहां पर है, नैनानी द्वीप कर्नाटक के तट पर स्थित है। बेट द्वारिका द्वीप, तो दोस्तों ये द्वारिका, द्वारिका गुजरात में, सबको पता है सही। और ये जो वेट द्वारिका द्वीप है वो द्वीप है जहां पर श्री कृष्ण जी का निवास स्थान बना हुआ है। तो इसमें ये चीज याद रखनी है। वैसे तो द्वारिका आ गया, इसका मतलब ये तो सबको पता है कि गुजरात में है, लेकिन श्री कृष्ण जी का निवास स्थान है वो इसी बेट द्वारिका द्वीप पर स्थित था। हेवलोक द्वीप, हेवलोक दो शब्दों से मिलकर बना है। हेवलोक, हेव का मतलब होता है जल परियां, हेव का मतलब क्या होता है, जल परियां, जो जल में रहती है परियां होगा। तो हेवलोक है, जल परियों का लोक है, हेवों का लोक है, जल परियों का लोक है। और जो भी यहाँ जाता है, जो भी यहाँ जाता है वो अंडे खाकर जल क्रीड़ाएं करता है। दो चीजें यहाँ पर, जो भी परियों के लोक में जाता है, हेव लोक में जाता है, जो भी हेव लोक में जाता है वो अंडे जरूर खाता है, और अंडे खाकर जल क्रीड़ा यानी समुद्र में क्रीड़ा जरूर करता है। तो दोस्तों अंडे खाता है, इसका मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है हेवलोक द्वीप। और ये इसलिए प्रसिद्ध है, पहली चीज तो ये पर्यटकों के लिए खोल रखा है, तो यहाँ पर खूब पर्यटक घूमने जाते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ये बहुत समृद्ध है, बहुत हरियाली यहाँ पर है, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे पुल बने हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर समुद्र में जो भी क्रियाएं होती है, समुद्र में जो भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर है। हेवलोक द्वीप भारत का एक पर्यटक स्थल है। तो हेवलोक, तो हेव यानी जल परियों का लोक है, जो भी यहाँ जाता है अंडे जरूर खाता है। नील द्वीप, नील द्वीप यानी नीला पड़ गया शरीर, नील का मतलब है नीला पड़ गया शरीर। डॉक्टर बंगाली की दवाई से, डॉक्टर बंगाली ने दवाई दी थी, वो रिएक्शन कर गई तो शरीर नीला पड़ गया। तो नील द्वीप यानी नीला पड़ गया शरीर डॉक्टर बंगाली की दवाई से। डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिम बंगाल। रोष यानी गुस्सा, रोष का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो रोष आते हैं, किनको रोष आते हैं, अंडे खाने वालों को, क्योंकि अंडे होते हैं गर्म, और अंडे गर्म अंडे खाओगे तो रोष तो आएगा ही सही। तो रोष आते हैं अंडे खाने वालों को। रोष किसको आते हैं, अंडे खाने वालों को। और अंडे का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो रोस द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वाइपर द्वीप, यहाँ पर भी दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज है वाइपर सांप, वाइपर नाम का सांप आता है, तो वाइपर सांप, वाइपर से क्या याद रखेंगे? वाइपर सांप। तो वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी यहाँ पर। वाइपर सांप बहुत लंबा होता है, रस्सी की तरह होता है, तो इस द्वीप पर वाइपर सांप के, ये ध्यान रखना है आपको, वाइपर का मतलब लंबी सी रस्सी याद आ जाएगी आपको। वाइपर सांप लंबा सा रहता है, रस्सी की तरह रहता है, तो वो रस्सी आपको याद आ जाएगी। तो वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी यहाँ पर। तो दोस्तों वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी, इसका मतलब इस द्वीप की खास बात यह है कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक जेल थी, और भारत के जो कैदी थे उनको इसी द्वीप पर ले जाकर फांसी दी जाती थी। तो इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी की सजा जिनको होती थी उनको इसी द्वीप पर ले जाते थे और इसी द्वीप पर फांसी दी जाती थी। तो यहाँ पर वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी, इसका मतलब ये खास बात ये भी है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से द्वीप पर फांसी के टूटे फूटे फंदे मिले हैं। तो अंग्रेजों के जाने के बाद इस द्वीप पर, जब तक अंग्रेज यहाँ थे तब तक तो इस द्वीप पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इस द्वीप पर फांसी के टूटे फूटे फंदे मिले हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से द्वीप पर फांसी के टूटे फूटे फंदे मिले हैं। तो वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी, यानी यहाँ पर फांसी के टूटे फूटे फंदे मिले हैं। और वाइपर सांप को पहले अंडे खिलाया जाता था, क्योंकि वाइपर सांप को ताकत देंगे ना तभी तो फांसी लगेगी, और ताकत किससे आती है? अंडे से। तो वाइपर सांप को पहले अंडे खिलाए जाते थे, फिर उसके बाद फांसी दी जाती थी। तो अंडे का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वाइपर द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हॉलीडे द्वीप, हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी। तो हॉलीडे पर गया डॉक्टर बंगाली। डॉक्टर बंगाली कहाँ गया? हॉलीडे पर। अब इलाज कौन करेगा? अब तो वो आएगा तभी इलाज होगा, क्योंकि और तो कोई इलाज करने वाला है ही नहीं। तो हॉलीडे पर कौन गया? डॉक्टर बंगाली। डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिम बंगाल। डॉक्टर बंगाली हमारा कोड वर्ड है पश्चिम बंगाल का। कच्चा तीव, कच्चा ही चबा डालूंगा तुझे। तो जब हनुमान जी को गुस्सा आ गया था रावण के ऊपर, तो यही कहा था कि कच्चा ही चबा डालूंगा रावण तुझे। कच्चा ही, इसको ऐसे पढ़ना है, कच्चा ही चबा डालूंगा रावण तुझे। रावण का मतलब श्रीलंका हो गया। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो कच्चा ही चबा डालूंगा रावण तुझे, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में है। कोको द्वीप, कोको, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। कोको मतलब काका, कोको को क्या पढ़ेंगे? काका पढ़ेंगे। मारो काका को, मारो काका को। क्यों मारे? इसने चीनी के लिए, यानी एकमात्र शक्कर खाने के लिए द्वीप ही बेच दिया, चीनी के लिए ही द्वीप बेच दिया। तो मारो काका को। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, मारो काका को, मारो कोड वर्ड है अपना म्यांमार का, म्यांमार, मार मतलब मारो। तो मारो काका को, यानी ये भारत और म्यांमार के बीच में है। क्यों मारे? क्योंकि इसने चीनी के लिए, अब दोस्तों चीनी का मतलब है चीन, तो ये जो द्वीप है भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि म्यांमार ने इस द्वीप को चीन को लीज पर दे दिया है, चीन को लीज पर दे दिया है, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए ये द्वीप फेमस हुआ है। गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा प्लस सागर, यानी गंगा जहां पर सागर में मिलती है। गंगा सागर में कहाँ मिलती है? पश्चिमी बंगाल में मिलती है। पश्चिम बंगाल से ही बंगाल की खाड़ी में गंगा मिलती है। तो ये जो द्वीप है ये पश्चिम बंगाल में है, और ये हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। हेयर द्वीप, हेयर स्टाइल, हेयर द्वीप का मतलब है हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल बहुत तगड़ी है डॉक्टर बंगाली की। हेयर स्टाइल किसकी तगड़ी है? डॉक्टर बंगाली की। और डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिमी बंगाल। एक बार इसको रिपीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ने नानी, नानी ने कबूतर उड़ा दिया, नानी ने कबूतर उड़ा दिया, और फिर भी नाटक कर रही है। इसको कबूतर द्वीप भी कहते हैं, और ये कर्नाटक में है। बेट द्वारिका द्वीप, द्वारिका में यानी गुजरात में है, और यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मूल निवास स्थान था। हेव लोक, परियों का लोक है। और यहाँ जो भी जाते हैं अंडे खाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो भी जाते हैं अंडे खाते हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और यहाँ पर जल क्रीड़ाएं होती है, पर्यटकों के लिए ये द्वीप खोला गया है। नीला हो गया, नील यानी नीला हो गया शरीर, डॉक्टर बंगाली की दवाई से। पश्चिम बंगाल रोज आते हैं अंडे खाने वालों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी, फांसी के फंदे यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर एक जेल है, सेलुलर जेल है दोस्तों यहाँ पर। तो सेलुलर जेल इसी वाइपर द्वीप पर बनी हुई है और भारत के कैदियों को इसी सेलुलर जेल में रखा जाता था। और यहाँ पर भारत के कई कैदियों को, हजारों कैदियों को इस द्वीप पर फांसी दी गई है और इसी को काला पानी की सजा कहते थे। हॉलीडे पर गया कौन? डॉक्टर बंगाली, पश्चिम बंगाल। कच्चा ही चबा डालूंगा, रावण तुझे। रावण का मतलब श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। काका को मारो, मारो मतलब म्यांमार और भारत के बीच में है। चीनी के लिए द्वीप ही दे दिया, तो यहाँ पर ये चीन को लीज पर दिया गया है। गंगा जहां सागर में मिलती है यानी पश्चिम बंगाल में है। हेयर स्टाइल बहुत तगड़ी है डॉक्टर बंगाली की। तो दोस्तों अब लास्ट के जो 5 मिनट है, ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक आपको ये कंप्लीट याद नहीं हुए होंगे, लेकिन 5 मिनट बाद आपको ये सारे द्वीप कंप्लीट याद हो जाएंगे। बस 5 मिनट आपको और इंतजार करना है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के और आप खुद भर के देख लो, आप कंप्लीट इनको भर लोगे। और दोस्तों अगर कंप्लीट भर लो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ हमने कंप्लीट भर लिया। और अगर नहीं भर पाए तो भी आप बता देना कि हाँ हम नहीं भर पाए, तो हम कुछ और एक्स्ट्रा कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार 5 मिनट लास्ट में डूब जाते हैं, डूब जाते बड़े बड़े खंबे भी। खंबे का मतलब खंबात की खाड़ी में है। खड़िया वेट द्वीप, खड़िया बहुत नरम होती है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है। आलिया बेट, तुझे ताती ताती चाय पिलाता हूँ, ताप्ती नदी के मुहाने पर है। वेलिंगटन है क्योंकि रोज करेला खाता है, केरल में है। मसल देगा क्योंकि वह हीरो है, हीरो का मतलब महाराष्ट्र, हीरो कोड वर्ड है अपना महाराष्ट्र का। पिटली पाटला किसका बना हुआ था? लाखा। तो लक्षद्वीप और कौन ले उड़े पक्षी, तो यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंट इन हाथियों वाली फिल्म, फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। मिनी काय, मिनी यानी छोटा सा, काय यानी शरीर, छोटा सा शरीर, किसका बना हुआ था? लाख का। तो ये लक्षद्वीप में है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ने मारे तो फिल्म दिखा दूं, फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। अ मिनी, एक मिनी यानी छोटा सा टुकड़ा है लाख का। लक्षद्वीप न्यू मूर, नया मोर आया था लेकिन बांग्लादेशी लेबा का। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। श्रीहरिकोटा है। श्रीहरि, मुझे अंधे को तो अंतरिक्ष में भेज दो, अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, और अंतरिक्ष में भेज दो यानी श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। व्हीलर को व्हीकल पढ़ेंगे, व्हीकल कौन सा है? उड़ने वाला है यानी उड़ीसा में है। और क्या लेकर उड़ता है? मिसाइलें लेकर उड़ता है यानी भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र इसी जगह पर है। बेरन अंडे खाती है, बेरन अंडे खाती है, अंडे खाती है इसीलिए सक्रिय रहती है। तो 2 चीजें हैं, अंडे का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसीलिए सक्रिय रहती है यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकंडम है, बदमाश है, लेकिन अभी तो अंडे खाकर सो रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और सो रहा है मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी है। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और भारत का 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ पर श्री राम जी ने शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी की आराधना की थी। तो ये रामेश्वरम द्वीप है। पंबन पुल के द्वारा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। पंबन पुल राम सेतु का एक हिस्सा है। दीवार किसके कर दी? गांव के, गांव का मतलब गोवा। सेंट मेरी है, सेंट किसकी है? मेरी है। कौन सी वाली शीशी थी? षटकोण वाली शीशी। और तू लगा के नाटक कर रही है। षटकोण वाली शीशी यानी यहाँ पर षटकोण वाले पत्थर मिलते हैं और तू लगा के नाटक कर रही है, इसका मतलब ये कर्नाटक में है। नानी ने मेरा कबूतर उड़ा दिया, ऊपर से नाटक और कर रही है, तो इसको कबूतर द्वीप भी कहते हैं और नाटक कर रही है मतलब कर्नाटक में है। वेट द्वारिका, द्वारिका गुजरात में, सबको पता है सही। और ये जो वेट द्वारिका द्वीप है, यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी का मूल निवास स्थान था। हेवलोक जलियों वाला जलपरियों वाला लोक है। यहाँ जो भी जाते हैं अंडे जरूर खाते हैं और जल क्रीड़ा जरूर करते हैं। नील मतलब नीला पड़ गया शरीर, किससे पड़ा? डॉक्टर बंगाली की दवाई से। तो ये पश्चिम बंगाल में है। रोस आते हैं, किनको आते हैं? अंडे खाने वालों को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वाइपर सांप के फंदे से फांसी दी जाती थी, यानी यहाँ पर फांसी के टूटे फूटे फंदे मिले हैं। यहाँ पर सेलुलर जेल है, भारत के कैदियों को रखा जाता था।
तो ये वाइपर, और वाइपर को फांसी देने से पहले क्या खिलाए जाते थे? अंडे। यानी ये जो वाइपर द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हॉलीडे पर गया कौन? डॉक्टर बंगाली। यानी हॉलीडे द्वीप है जो पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के तट पर है हॉलीडे द्वीप। कच्चाई चबा डालूंगा रावण तुझे, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और काका को मारो, मारो मतलब भारत और म्यांमार के बीच में है, क्योंकि चीनी के लिए द्वीप ही बेच दिया, तो चीन को लीज पर दे रखा है। गंगा जहां पर सागर में मिलती है, गंगा जहां पर सागर में मिलती है वो है गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर में कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। और भारत हिंदू धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। हेयर स्टाइल किसकी तगड़ी है? डॉक्टर बंगाली की। और डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अब ये आपको कंप्लीट याद हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट खींच के आपकी कॉपी में, नोटबुक में उतार सकते हो। उतारने के बाद इनके आंसर आप लिख सकते हो। और कभी कभार आप इनको रिपीट कर लिया करें। रिपीट ऐसे ही करना है आपको जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। और दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बना रखी है। भारत के बांध है, भारत की नदियों के उद्गम स्थल है, भारत के पर्यटन स्थल है, नदियों के किनारे बसे हुए नगर है, पहाड़ी नगर है। भारत का मानचित्र भी हमने इसी प्रकार ट्रिक से बताया है। उन सब वीडियोस में आपको भारत के स्टेट्स के कोड वर्ड भी मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टेट बहुत कम है तो यहाँ पर 2-4 के कोड वर्ड आपको मिले हैं, वहां पर आपको कोड वर्ड भी मिल जाएंगे, ताकि आने वाली जो वीडियो है, जो स्टेट से संबंधित जितने भी वीडियो हम बनाएंगे वो सब में कोड वर्ड वही यूज होंगे। दोस्तों हम केवल ज्योग्राफी के ही नहीं, कल्चर के वीडियो भी बनाते हैं। तो अभी इससे पहले कल्चर वाला ही वीडियो डाला था, कौन सा था थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो कल्चर से संबंधित वीडियो भी हम बनाते हैं। यानी इंडियन स्टेट से संबंधित रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और दूसरी जो भी चीजें हैं जो याद करने की होती है, जो अधिकतर एग्जाम्स में आती रहती है, वो सारी चीजों के वीडियो हम एक एक करके बनाते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखना। अगर आप हमारे वीडियोज को देखते रहते हो टाइम टू टाइम, तो इस बात का विश्वास करो कि हजारों स्टूडेंट जो आपके कंपटीशन में है वो आपसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन का ही बहुत फर्क पड़ जाता है। एक क्वेश्चन भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया दूसरों से, जो दूसरे नहीं कर पाए, और दूसरे हकीकत में इस टाइप के क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी चीजें याद करने की जीके में, उनको वो याद नहीं कर पाते हैं। और याद करने का जो तरीका है जो हमने निकाला है, ये एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। इससे आप आराम से एक बार में नहीं तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। आराम से एक बार अगर आपके दिमाग में चीजें बैठ गई तो फिर वो निकलने वाली नहीं है। दोस्तों जीके ट्रिक्स तो बहुत सारी देखी होगी आपने, बहुत जगह पर ट्रिक्स देखते हैं, हमने भी खूब देखी है, हमने भी कुछ भी यूज किया है उनका, लेकिन उनका जो इफेक्ट है एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं आता। बड़ी बड़ी लाइनों में एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें याद करवा दी जाती है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो वो लाइन याद ही नहीं आती। तो दोस्तों इस सारी समस्याओं का तोड़ निकालने के लिए मैंने एक स्पेशल ये तरीका बनाया है, और ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।